साथियों नमस्कार, जय शंभुनाथ संगम नमामि। साथियों, आज हमारे बीच अतेंद्र साहब मौजूद हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक समर महासम्मेलन जो नई दिल्ली की ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है 11 फरवरी को। और इससे पहले भी एक बार मैंने सरकार इस बारे में चर्चा की थी। पुनः जो श्रवण महासम्मेलन जो नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है, उसके बारे में सर से बात करेंगे कि जो ये श्रवण महासम्मेलन होने जा रहा है, ये पहला सम्मेलन है कि इससे पहले भी और भी कई सम्मेलन हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझसे बात करने की। जो सर जो 11 फरवरी को श्रवण महासम्मेलन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है, ये पहला है, इससे पहले कई और हो चुके हैं सर। संगम नमामि ये जो ये पहला नहीं है, ये इंटरनेशनल दूसरा संगति है जी संगति इससे पहले भी हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। क्योंकि अभी समर संघ तो बहुत पुराना संघ है, लगभग देखा जाए तो 2 लाख जो बस बीत गए हैं, जी। उससे पुराना संघ है। क्योंकि जब से इंसान पैदा हुआ और एक साथ मिलना उसने प्रारंभ किया है, तब से ये संघ है। तो इसकी संगतियाँ पहले भी हो चुकी हैं। वैसे तो प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक दिन ही लाखों जो संघी लोग हैं, समर संघ के लोग हैं, जिन्हें आप SC, ST, OBC और कम्युनिटी माइनॉरिटी वाले हैं, जो कहते हैं, तो वो पहले से ही संघ में मतलब जुड़े थे और वो संगतियाँ करते हैं। देश के अंदर हमारे हिसाब से पर डे लोग मिलते हैं एक दूसरे से, बात करते हैं और बैठ के संघ के बारे में बताते हैं। तो ये पहली संगति नहीं है, ये उससे पहले भी काफ़ी संगतियाँ हो चुकी हैं। ये जो संगति होने जा रही है 11 फरवरी 2024 को, दिन रविवार है। ये ताल कटोरा स्टेडियम जो दिल्ली है, जी दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है, वहाँ पर हो रही है। 5000 से अधिक लोग लगभग आने की उम्मीद है। उनका अपना एक स्वाभिमान रहेगा और इसको नाम जो दिया है इस बार, श्रमण संत समागम। जी मतलब जितने भी श्रमणों के संत हैं, एक साथ वहाँ मिलेंगे आपको। बुद्ध के भी मिलेंगे, कबीर के भी मिलेंगे, गुरुपंथी के भी मिलेंगे, मतलब जितने भी संत हैं SC, ST, OBC मतलब श्रमणों के, वो वहाँ आपको मौजूद मिलेंगे और वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। सर, अभी जो श्रवण महासम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, तो एक पोस्टर हमारे पास आया था, उसमें लिखा था 26 लाख संगठनों का एक मंच। सर इसका मतलब क्या है? हाँ, 26 लाख नहीं, 29 लाख, जो कि 43,000 संगठन अभी एक्टिव है। 29 लाख रजिस्ट्रेशन है जो मंगाई गई है रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से, उसमें 29 लाख जो श्रमणों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये ऐसे संगठन रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं और मतलब 29 लाख अध्यक्ष हो गए, 29 लाख महामंत्री हो गए, 29 लाख कोषाध्यक्ष हो गए, उनके सदस्य हो गए। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, लेकिन ये सब अलग-अलग घूम रहे हैं। तो ये इनके कुछ संगठन जो हैं, वो जैसे महाराष्ट्र के कई हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, मतलब भारत के कई, जैसे वेस्ट बंगाल के हैं, कई संगठन के अध्यक्ष वगैरह भी वहाँ पे आ रहे हैं और वो संघ में शामिल हो जाएँगे। वो एक साथ संघ में आएँगे। वो ये कह रहे हैं कि वाक़ई में हम अलग-अलग जो कूद रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, तो इससे मेरा काम बनने वाला है नहीं। इससे हम भाई परिवार में अगर सब इकट्ठे हो जाएँगे, तो एक अलग भूमिका होती है और जो एक-एक करके घूमते हैं, तो वो अलग भूमिका होती है। तो इसलिए ये भी जो है कुछ संगठन, लगभग 12 संगठन 15 संगठन है, ऐसे उनसे बात हो चुकी है, वो आ रहे हैं। बाकी उन लोगों से बात चल रही है, वो भी आने को उम्मीद है, वो भी जल्दी आ जाएँगे। सर, आपके अनुसार 29 लाख संगठन जो भारत में कार्यरत हैं और ये जो समर संघ का जो प्रोग्राम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रहा है, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा है कि 29 लाख संगठन के जो पदाधिकारी उनके अध्यक्ष हैं, आपके साथ एक मंच पे आ जाएं सर? तो ऐसा है ना, जैसे अध्यक्ष या महामंत्री किसी को होते हैं, तो वो अपने लिए काम करते हैं। वो जो हमारे समर लोग हैं, उनके लिए काम नहीं करते हैं। उन्हें पैसा बटोरना रहता है, उन्हें अपनी स्थिति देखनी है, उन्हें अपना घर बनवाना है उससे। मतलब हमारे समरों का ही पैसा जो है, वो खुद प्रयोग करते हैं। समर संघ ये कहता है कि नहीं, हमें पैसा चाहिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। भाई लोग अगर हम बैठते हैं आपस में, हम आप बैठे हुए हैं, क्या हमें पैसे की ज़रूरत है? हम आपसे बात कर रहे हैं। जी।
तो संघ हो गया, 2 लोग बढ़ जाते हैं, संघ हो जाता है। मतलब हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि संघ संघ चलो, तो वो संघ यही होता है। संघ का मतलब ये नहीं होता कि पैसा बटोरना हो। संघ के अपने इसलिए नियम है 10, वो 10 नियमों पर आधारित है। ठीक है, तो उसमें भी एक जो नियम उसका दूसरा नियम है, वो चंदा कभी नहीं है, ये चंदा नहीं लेते हैं। वो अगर आप जैसे 10 लोग गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं बैठे, तो अपने घर से पराठे ले आते हैं, वहाँ बैठ के खाते हैं। अगर नहीं है तो आपस में उन्होंने अपना जो खाना खाना है वो इकट्ठा कर लिया, वो खा लिया, ये है, और थोड़ी ना कुछ है। तो संघ के पास ऐसी नीति है, ऐसे नियम है, ऐसे सिस्टम है, जिससे कि लोग जो है समझ लोग वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। इसीलिए संगठन भी सोच रहे हैं। अभी तो संगठन में थोड़ा परेशानी आ रही है कि उनका चंदा बंद हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी उनकी यही चंदा बंद हो रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य चंदा है और वो लक्ष्य उनका टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो कुछ अच्छे संगठन है, वो जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो संघ में विलीन होना चाहते हैं, वो विलीन होने आ रहे हैं। अभी जो चंदाखोर संगठन है वो नहीं आ रहे हैं, वो अभी दूर दूर भाग रहे हैं कि मेरा तो रोटी बंद हो रही है, मेरी तो सिस्टम दिक्कत आ रही है, मेरी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये सारी चीजें हैं। सर कई लोगों से मैंने इस प्रोग्राम के लिए चर्चा की, बात की, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई संगम नमामि समर संघ का प्रोग्राम, तो बोल रहे ये आप संगम नमामि, आप ऐसा तो नहीं कहीं बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं या उनकी विचारधारा पर काम कर रहे हैं? तो कुछ लोगों को ऐसा लगा, लेकिन जब मैंने उनको पोस्टर दिखाया कि ये बहुजन विचारधारा है और ये अपने पुराने महापुरुषों की विचारधारा पे आधारित है, तब उन लोगों को कुछ हद तक विश्वास हुआ। जब उनसे कहते संगम नमामि समर संघ, हम संघी हैं, तो उन्होंने कहा वकील साहब ऐसा नहीं, आप आरएसएस की तरफ विचारधारा काम कर रहे हैं। सर इस पे थोड़ा स्पष्ट बात के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है, जो लोग कह रहे हैं, जैसे आपने कहा संगम नमामि, संगम नमामि शब्द जो है कोई आज का नहीं है। 27 बुद्ध रह चुके हैं, 28वें बुद्ध जो हुए हैं, वो उन्होंने भी 3 चीजें लिखी हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो उन्होंने संघ का कहा ना, उन्होंने यही समझाया है कि आप एक साथ रहिए, एक साथ आइए, एक साथ बैठिए, एक साथ खाइए, एक साथ चलिए, देखिए आप लक्ष्य को पालेंगे हमेशा। तो अभी लोगों को पता नहीं है पूरी तरीके से, जिनको पता है वो संगम नमामि करते हैं। भाई संगम नमामि क्या है कि हम आप मिल गए, नमन कर लिया एक दूसरे को, ये संगम नमामि। ना कि कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, पैरों गिर गए, कोई प्रधान टाइप का आ गया, वो पैरों गिर गए, वो कर दिया, वो कर दिए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है एक दूसरे में समानता लाने की। समण का मतलब ही यही है, इस समता में रहना, साथ रहना, एक साथ आना, एक साथ बैठना। सर एक प्रश्न और भी है जो हमारे कई लोगों के चर्चा विषय रहा और इस पे बात भी नहीं क्लियर हो पा रही। सर जो भगवा कलर है, क्योंकि समर संघ और संघ के मैं कई वीडियो देखे तो उस भगवा कलर को उन्होंने अपना कलर कहा है, सर ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा एक चीज बताइए आप, जो लोग हैं, अभी आप किसी भंते को लीजिए, बौद्धिस्ट लीजिए, या आप पहले चले जाइए जब सन्निपात बाहुल, जैसे शनिवार बोलते हैं, सन्निपात बाहुल कहते थे, उस समय जो भी पोशाक पहन के बैठते थे वो भगवा कलर होती है। आज भी आप किसी बुद्ध विहार में जाइए, किसी भी संत के यहाँ जाइए, उसके भगवा कलर मिलेगा आपको। क्या जो बहुजन सम्मेलन होते हैं उसमें नीला झंडा लोग लेके चलते हैं, क्या भगवा झंडा हम ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं? नहीं देखिए, झंडे की बात तो हमने की नहीं अभी आपसे, भगवा झंडा पहले ही था, लेकिन इसको कुछ लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि देखिए जब कोई चीज ज्यादा प्रचलित होती है लोग उसको पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए दाल रोटी ज्यादा लोगों को भाती है, तो हर आदमी दाल रोटी तरफ भागेगा, तो वो दाल को क्या करेगा, अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, अपना व्यवसाय बनाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे जो अन्य संघ हैं, जो समर संघ से सीख के आए थे, उन्होंने अपने झंडे का प्रयोग कर लिया, झंडा बना लिया उसको। जबकि ऐसा नहीं है, आप अभी भी बुद्ध विहार में जाइए तो आपको जो जितने भी ग्रंथ हैं वहाँ के, वो सब आप भगवा कलर में लिपटे मिलेंगे। बाद में लोगों ने अपने ग्रंथों को कर लिया, लपेट के कर लिया है, लेकिन ये सच यही है कि ये भगवा कलर बुद्ध से पहले चल रहा था। सर एक और अंतिम प्रश्न ये है कि जो सर स्वास्तिक का निशान है, मैंने कई वीडियो देखे हैं उसमें स्वास्तिक को चिन्ह को भी श्रवण का चिन्ह कहा गया है, कि जो सुतिया हम लोग देहात के भाषा में कहते हैं उसको स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह आखिर श्रवणों का चिन्ह कैसे हो गया?
कभी कच्चे मकान देखे हैं आपने? देखे सर। अच्छा, कच्चे मकान पर अभी आपने छप्पर पड़े हुए मकान देखे होंगे, देखे। अगर आप पुराने होंगे। जी, जी, देखे। हम तो रहे हैं कच्चे मकान में। तो कच्चे मकान में एक व्यक्ति की मूर्ति लगी होती थी, प्रतिमा बनी होती थी, वो बुद्ध जैसी होती थी। जी, जी, जी। ठीक? और साइड में स्वास्तिक जैसा निशान बनता था, उसको गोल के अंदर कर दिया करते थे वो। जी, जी। ठीक? हमारे घर में सर बनाया जाता था। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब ये क्लॉकवाइज, मतलब इसको बोलते हैं दुःख हरण। जी। ये स्वास्तिक निशान होता है, इसको दुःख हरण बोलते थे पहले। ये दुःख का जो होता है, उसी का दुःख और सुख, इसके अंतर्गत बुद्ध नाते थे पहले। जी। जब ये स्वास्तिक निशान जो है, जो घड़ी की सुई के अनुसार चलता था, मतलब कि हमारे दुःख कम हो रहे हैं। जी। और एंटी क्लॉक हो जाता था, मतलब क्लॉक से अलग हो जाता था, तो मतलब हमारे दुःख बढ़ रहे हैं। जी। इसका यही सिस्टम था। आप पुराने मकानों में जाइए, उसमें देखिए, ये जैसे 3 लोगों की मूर्ति बनती थी, प्रतिमा, जैसे गोबर प्रतिपाई होती थी। तो उसके बाद एक स्वास्तिक निशान बनता था। ठीक? भाई, अगर जो बाप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है स्वास्तिक निशान को, वो पहले तो उनके पास नहीं रहा होगा, पहले यहाँ तो नहीं थे। जी, जी। जो पहले थे, मतलब कहने का उनका मतलब हमारी परंपरा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, हमारे देखो, चलती हुई रेलगाड़ी को हमेशा कोई चलाना चाहेगा, जी। चलते हुए बिज़नेस को हमेशा कोई चलाएगा। ठीक है? तो वही है जो लोगों ने उसको, देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, समर संघ किसी का विरोध नहीं करता है, जी। समर संघ अपनी बात कहता है। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने ये खुद स्वास्तिक निशान जो अपने अडॉप्ट किया था, उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने अपने भाई पहले निशानों पर आधारित था सारी चीज़ें। जी। जैसे समय देखते थे, जी। निशान देखते थे। जी। अगर सूर्य की गर्मी नापते थे, निशान देखते थे। अभी आप किसी जयपुर चले जाइए, इंडिया कहीं भी चले जाइए, म्यूज़ियम में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पुरानी। ठीक? पहले जैसे अब जानवर भी देखिए, हाथी है, 10 किलोमीटर पहले जान जाता था कि कोई आ रहा है, भूकंप आ रहा है। ठीक? तो ये सारी सिस्टम को हमारे पूर्वजों ने ही अडॉप्ट कर रखा था। बाद में लोगों ने इसको चेंज कर दिया। सर 11 फरवरी के लिए, श्रमणों के लिए, आह्वान के लिए आप एक संदेश क्या है आप देना चाहते हैं? हाँ, 11 फरवरी को जो तालकटोरा स्टेडियम में संगति होने जा रही है, ये देश के सभी सम्राट वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। संत भी हो रहे हैं, जितने संत हैं वहाँ पे भी आ रहे हैं, लोग परिवार के साथ आ रहे हैं। मिलन समारोह है, एक तरीके से संत समागम समारोह है। मिलेंगे लोग वहाँ, बैठेंगे, वहाँ बहुत सारी चर्चाएँ भी होंगी। वहाँ पर कोई व्यवसाय कर रहा है तो अपना व्यवसाय का स्टॉल लगा देगा आके। कोई अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कर रहा है, शिक्षा के लिए, तो वो शिक्षा भी मिलेगी वहाँ पे। शिक्षा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ पे, कोई बिना फीस के। जी। सारा कुछ, आज भी क्लास चलती हैं, जी। संडे को क्लास चलती है। जी। 8 बजे से 9:30 बजे चल रही है इस समय क्लास। मुंबई से लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऐसा नहीं कि बच्चों से पैसे, बच्चे हमारे समर्थ बच्चे हैं, हमें पढ़ाने हमारा अधिकार है। पढ़ने का भी अधिकार है और पढ़ाने का भी हमारा। तो हम लोग अब पढ़े लिखे हैं, क्लास लेके बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो वहाँ वो, अगर कोई शादी विवाह करना चाहता है तो वहाँ पर वो भी सुविधाएँ हैं, जी। वो भी मिलेंगे। मतलब सारे सिस्टम वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। जी। इसलिए हमारा सभी श्रमणों से आग्रह है कि वो आएँ और तालकटोरा स्टेडियम में 11 फरवरी दिन रविवार का है, एक दिन अपने लिए निकालें, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए निकालें। साथियों, ये है अतेंद्र साहब। मैं जो 11 फरवरी को श्रमण महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम होने जा रहा है, इस विषय पे मैंने आज उनसे काफ़ी चर्चा की और कुछ ऐसे प्रश्न थे, उन प्रश्नों पे भी मैंने उनसे आंसर जानने की कोशिश की। तो साथियों, आपने इनकी बात को सुना, समझा और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप इनका खुद का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे उनका प्रश्न का जवाब भी हल कर सकते हैं और 11 फरवरी को आप जैसे भी हो, एक दिन इस संघ के लिए आप निकालें। जय समर संघ, जय संविधान। जी सर, मोबाइल नंबर। हाँ, समर संघ की प्रत्येक दिन मीटिंग चलती है, 8 बजे से रात के 11 बजे तक, डेली प्रत्येक दिन। उसका जूम भी है, उसका मतलब जो जूम आप जाएंगे, मीटिंग ज्वाइन करेंगे, तो उसका नंबर है 820 4425 8465 और पासवर्ड उसका है 1234। उससे आप जुड़ सकते हैं और समर संघ से जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8188930424। समर संघ में अगर कोई प्रश्न करना है, कोई बात पूछनी है, आप पूछ सकते हैं। आप वहाँ संगति लगा सकते हैं, लोगों से प्रश्न लगा सकते हैं, संघ उसका जवाब देगा। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। जय भीम, जय संविधान।